बात करेंगे हम यूएई की, और यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को तो निकालता चला जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ नाराजगी भी लग रही है, लेकिन सर भारत में उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, यूएई को चाहिए दोस्त, उसके दोस्त कम हो रहे हैं। उन्होंने जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत इसराइल के करीब आए, तो बेसिकली तो वो अपने घर से दूर हो गए। घर क्या था? जीसीसी, जो 6 ममालिक की एक ग्रुपिंग है, उनमें से एक बहरीन ही उनके साथ था, और उसकी भी कितनी को रेलिवेंस, कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आपको पता ही। तो द पॉइंट इज हियर वेरी क्लियर कि उनको दोस्त चाहिए, और उनके नए दोस्त हैं इंडिया एंड इसराइल। ये उन्होंने अपनी एक चॉइस है उनकी, ठीक है, कि हमने जीसीसी ममालिक को छोड़ना है, इनके साथ अपनी दोस्तियां कम करनी है, इनके साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं बनता, हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है और इसराइल के साथ है। ये उनकी चॉइस है। और यही वजह है कि जब ईरान अमेरिका जंग में इसराइल सबसे ज्यादा हमले यूएई पे हुए हैं। ये एक चॉइस है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। सही है, गलत है, इट इज अप टू द लीडरशिप ऑफ द पीपल ऑफ द एमिरेट्स एंड बाकियों की वजह से। ठीक है जी। हमारा ये है कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया गया है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्लियर लाइन ली कि आयतुल्ला खामनई की असैसिनेशन हुई, वो कहते जी हम कंडेम नहीं करते, ये हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानियों को समझ आ गई, ईरानियों ने उनके ऑन अराइवल वीजा बंद कर दिए, उनका साथ जो जिस अंदाज से वो उनको देख रहे थे वो देखना बंद कर दिया। तो उनको पता चला कि ये इंडिया, यूएई एंड इसराइल, दे आर पार्टनर्स एंड ऑल दैट। अब तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन फर्दर अनफोल्ड होती है। बहरहाल फॉर अ मोमेंट तो यही चीज नजर आ रही है दैट इंडियंस दिफाई एग्रीमेंट नहीं करेंगे यूएई के साथ, बिकॉज वो दिफाई एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया विल कम टू रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट द अमरातीज, जैसे अमेरिका और यूएई करते हैं, अमेरिका और इसराइल करते हैं। तो क्या इंडियंस जाएंगे अमरातियों के लिए, लड़ेंगे, अपना खून बहाएंगे, अपना क्या है, और प्लस उनके पास क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है? चलो इसराइल एंड अमेरिका के पास तो है, तो इंडिया तो इटसेल्फ डिपेंडेंट है फॉर एस-400 ऑन रशिया एंड अदर्स। तो ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ फायदा इंडिया को ये है कि उनकी लेबर और जाएगी। लेकिन लेबर देखें, इतना 1.4 बिलियन की आबादी है, कितने को लेबर चली जाएगी? फॉर्म मिलियन, 2, 3, 4, 5, 10 मिलियन, करोड़ बंदा चला जाएगा, उससे ज्यादा कितने को लोगों को वो कपा सकते हैं, बिजनेस एंड ऑल दैट। बहरहाल इट्स एन इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें। लेकिन सर ये तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि जी पाकिस्तान के साथ अगर किसी की लड़ाई होती है या अटैक होता है तो हमारे पास कौन आएगा? क्या सऊदीज के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है, क्या सऊदीया की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या अमेरिका की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या चाइना की फौज यहाँ आ जाएगी? ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सर $5 बिलियन कम नहीं होते हैं जो वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। हमारे यहाँ तो 1 बिलियन के लिए भी हम लोग तरस रहे होते हैं कि उधारी मिल जाए। देखिए, सवाल ये है कि चाइनीज आए थे 25-30 अरब डॉलर लगा के, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के और मुल्क भी आते हैं, लगाते रहते हैं। इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जिस लेवल की कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप चल रही है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किन किन लेवल्स पे कोऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट के बाद कहा था, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, बात खत्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक होगा। हम्म। मतलब देर इज उसमें कोई वो, हम तो नहीं कह रहे ना, ये सिर्फ ये वो भी कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, इन टर्म्स ऑफ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, हमें जो चीज़ें चाहिए वो सऊदीज हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात रही इंडिया की, तो इंडिया को और चाइना के साथ हमारा दिफाई एग्रीमेंट है ही नहीं है, किसी और मुल्क के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उस तरह है ही नहीं है। वैसे पार्टनरशिप्स हैं, अभी भी आप देख लें कि चाइना ने जिस तरह हमारी साथ हमारा पार्टनर बना, दुनिया में वो किसी के साथ ऐसे पार्टनर नहीं है। और जैसी स्टेटमेंट्स वो पाकिस्तान के बारे में देते हैं, दुनिया में वो किसी के बारे में नहीं देते। और मतलब एट टेस्टेड टाइम्स, एट टाइम्स व्हेन देयर वाज अ नीड, द चाइनीज स्टूड विद पाकिस्तान। और ये इंडियंस भी कहते हैं कि भाई उनका तो दोस्त है। वो बात करते हैं भाई उनका तो दोस्त है, हमारा कौन दोस्त है? क्योंकि अब देखिए इंडिया के अंदर ये जो जंग थी, इसके बाद ये सवाल उठा, ओ भाई अमेरिका के साथ 20 साल पार्टनरशिप थी ना अमेरिका इंडिया की, किधर गई वो पार्टनरशिप?
वो अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। एटलीस्ट पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी, मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा तो हुआ ना, अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा भी नहीं हुआ। क्या ये आर्गुमेंट इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे है कि नहीं है? ये आर्गुमेंट है वहां पे, सारे लोग ही ये मोदी साहब को सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। उनके साथ तो तुर्की भी खड़ा होता है, और तुर्की ने अपना कारोबार मुतासर करवा लिया इंडिया के साथ, ठीक है। इंडियंस ने तुर्किश कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, क्या क्या नहीं उन्होंने उनके साथ किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान थोड़े बोल्ड डिसीजन लेता है, इंडियंस बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। प्लस इंडियंस ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स, पाकिस्तान इसमें अगलों के लिए भी सोच रहा होता है। ये देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है कि आप एक है अपने लिए सोच रहे हैं, एक अगले के लिए। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दुनिया भारत के साथ इतनी तेजी से क्यों जुड़ रही है। यूएई जैसी बड़ी खाड़ी ताकत अगर भारत में $5 बिलियन निवेश की बात करती है तो यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं होता, इसके पीछे भरोसा, स्थिरता और भविष्य दिखाई देता है। पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स इस रिश्ते को सिर्फ राजनीति और डिफेंस एंगल से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली तस्वीर उससे कहीं बड़ी है। आज का दौर सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पार्टनरशिप का दौर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूएई को यह साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत बनने जा रही है। यही वजह है कि यूएई भारत के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहता है। डॉक्टर कमर चीमा बार बार यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि भारत और यूएई के रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं और मुश्किल वक्त में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हर साझेदारी सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए ही होती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में व्यापारिक समझौते, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और निवेश का इतना बड़ा नेटवर्क कभी बन ही नहीं पाता। आज देशों की ताकत सिर्फ सेना से नहीं बल्कि उनकी आर्थिक पहुंच और वैश्विक प्रभाव से भी तय होती है। यही वजह है कि भारत लगातार दुनिया के बड़े देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, जापान और यूरोप के कई देश भारत के साथ बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की विशाल अर्थव्यवस्था और भविष्य का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स इस हकीकत को स्वीकार करने से बचते दिखाई देते हैं। बहस में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का भी जिक्र हुआ। ये सही है कि चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि चीन की पाकिस्तान में मौजूदगी मुख्य रूप से स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल जरूरतों से जुड़ी हुई है, जबकि भारत के साथ दुनिया के रिश्ते सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। भारत टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि निवेशक भारत को अवसर के रूप में देख रहे हैं। आरजू काजमी ने बहस के दौरान एक अहम बात कही कि दुनिया आखिर उसी देश के साथ खड़ी होती है जहां स्थिरता और विकास दिखाई देता है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को सिर्फ फोटोशूट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हर दौरे के बाद किसी न किसी बड़े निवेश, समझौते या रणनीतिक साझेदारी की खबर सामने आती है। यूएई का यह निवेश भी उसी श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है।